So we were discussing on basics of coding in our last video. We saw what are variables, how to define them, how to declare them in Python, उसका क्या फायदा होता है, that it helps to save our time, right? इतने बड़े बड़े डेटा को we can save in a small variable. And then we learned about constants. Now I told you that there are few more things which I want to tell you about coding, and these two things which I am going to tell you. So these are two things which are heavily used by coders. मतलब coders इतना यूज करते हैं ना इस दो वर्ड्स का, that आपको खुद लाइक अभी कुछ टाइम कोड करते करते यू विल लर्न दीज टू वर्ड्स, यू वोंट फॉरगेट फॉर योर लाइफ टाइम. ये कुछ ऐसे है. तो लेट्स सी व्हाट आर दीज टू वर्ड्स जिसको कोडर्स इतना यूज करते हैं. यस, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, दीज आर द टू थिंग्स. अभी नाम बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, फर्स्ट टाइम सुना. कीप अ नोट ऑफ इट, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स. We are going to discuss on these topics. So let's see first what is syntax. Syntax क्या होता है? Syntax is actually the grammar of any language. किसी भी लैंग्वेज में जो सर्टेन रूल्स होते हैं उसको हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं. लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू कि आपने जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया होता, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, सेंटेंसेस बनाने के बाद आपने ग्रामर पढ़ा था. आपको टीचर ने क्या पढ़ाया था? ग्रामर पढ़ाया था. दैट ग्रामर में आपको किस तरह से सेंटेंस स्टार्ट करना है, पंक्चुएशंस क्या होते हैं, आपको कॉमास लगाने, ब्रैकेट्स लगाने, ये सारी चीज़ें, राइट? तो इस सिंटेक्स को, इस ग्रामर को वी रोट फॉर आर कोडिंग लैंग्वेजेस. कोडिंग्स में भी ग्रामर होती है. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट ग्रामर. अगर आपको नहीं आइडिया तो डोंट गो इन दिस बिग सेंटेंस कि एक्चुअली होता है क्या है. सिंटेक्स क्यों बनाया जाता है? सिंटेक्स को बस इसलिए बनाया जाता है सो दैट आप अपने स्टेटमेंट्स को, अपने एक्सप्रेशन को करेक्टली स्ट्रक्चर देख सको. मतलब कंप्यूटर को हम बता देते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, तो कंप्यूटर को पता होगा ओके इस स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मुझे समझना है, दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लाइक ग्लोबल, यही यूज होने वाला है. जैसे कि अगर आप देखो, आई लव कोडिंग, ओके, दिस इज इन इंग्लिश, आई शुड बी इन कैपिटल, आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर शुड बी पीरियड. ये सिंटेक्स इसका है. दिस सिंटेक्स इज ऑफ इंग्लिश, राइट? देन आई मेड दिस सेकंड सेंटेंस, मैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी जानता हूँ. तो आपने देखा देयर इज अ कॉमा सेपरेटेड, सब कॉमा से सेपरेटेड है. हिंदी कॉमा, अंग्रेजी कॉमा, उर्दू कॉमा. क्यों? क्योंकि ये चार लैंग्वेजेस हैं जिनको अलग अलग दिखाना है, राइट? जिन जानता हूँ के बाद आई मेड अ पूर्ण विराम विच इज अ वर्टिकल लाइन आफ्टर एंडिंग ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी, राइट? अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखो तो पूरा गलत है, उसमें कॉमा नहीं है, उसको एंड नहीं किया गया. अब किसी को नहीं पता कि इसमें क्या बोलना चाहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू. अगर किसी को नहीं पता कि इट्स अ लैंग्वेज, तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये सेम वर्ड है या ये अलग अलग है या क्या है. बिकॉज सिंटेक्स इज रॉन्ग, द ग्रामर इज रॉन्ग ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है, अब हम देखेंगे सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटेक्स ऑफ पाइथन. तो आई विल टेल यू सम बेसिक सिंटेक्स ऑफ पाइथन जो आपको अभी समझ में आ जाएंगे, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ ग्रामर. आप नॉर्मल इंग्लिश में इतने सारे ग्रामर है, सिमिलरली पाइथन में भी बहुत सारे सिंटेक्स है. तो फर्स्ट आई टेल यू वेरी बेसिक्स ऑफ सिंटेक्स, देन धीरे धीरे जैसे हम कोड करना स्टार्ट करेंगे आई टेल यू कि ये सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स रूल है. तो आपको पता होगा कि सिंटेक्स क्या होता है, ग्रामर है, एंड इट इज अ सम सिंटेक्स ऑफ कोडिंग जो आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग कोडिंग. ठीक है, सो लेट्स सी पाइथन सिंटेक्स. अगर आप पाइथन सिंटेक्स फॉलो नहीं करोगे तो कंप्यूटर आपको एक एरर देगा. कंप्यूटर बोलेगा सिंटेक्स एरर. कंप्यूटर बोलना चाहेगा कि आप गलती कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? आप ग्रामर में गलती कर रहे हो, या तो आपने स्पेलिंग गलत कर दिया है, या आपने सही चीज़ यूज़ नहीं करी चाहिए यूज़ करनी चाहिए, या आप कुछ मिस कर रहे हो. ठीक है, वी विल सी. मैं आपको सिंटेक्स एरर डेरिवेटिव बना कर दिखाऊंगी. सो वेरिएबल नेम, दिस इज अ फर्स्ट सिंटेक्स रूल. कीप अ नोट, आपके पास नोटबुक होना चाहिए. मेक इट इन अ नोटबुक. दैट वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स. मैं आपको बोला था लास्ट टाइम दैट वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंटेक्स. ये एक रूल है जो आपको फॉलो करना है कि आप नंबर से किसी भी वेरिएबल के नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, एट द रेट्स, हैश, डॉलर, परसेंटाइल. यू कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर. दिस इज ऑल्सो अ सिंटेक्स. तो आप व्हाट यू डू, आप वेरिएबल नेम डिफाइन करो किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ. सी, वो आपको एक एरर देगा, सिंटेक्स एरर. तो वी विल ट्राई दिस. ओके, देन सेकंड रूल,
string which needs to be printed should be in double or single quotes. हमने hello world print किया था, print parenthesis, then we put quotations, double quotation, single quotation. उसके बिना आप print करके देखो, it will give syntax error. Okay, the third one is print function should be in small p. अगर आपने इसको कैपिटल में किया तो आपको दे देगा एरर. तो आई टोल्ड यू, अगर आपने कुछ भी मिस स्पेल किया, सी यहाँ पे कुछ भी मिस स्पेल किया, मिस यूज किया या मिस किया तो आपको सिंटेक्स एरर देगा. ये किसी भी लैंग्वेज में होता है. ग्रामर आप मिस्टेक करते हो तो आपको सिंटेक्स एरर देता है. ठीक है. नाउ प्रिंट हेलो वर्ड था. अगर हमने डबल कोटेशन ही क्यों दिया, हम डबल कोटेशन की जगह ये क्यों नहीं दिया परसेंटाइज, हमने प्लस क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, इट वोंट वर्क. सो व्हाट इज सिंटेक्स? सिंटेक्स मीन्स अगर आपको सिंटेक्स एरर मिलता है तो मतलब एक ऐसी एरर है जिसमें आपकी ग्रामर गलत है, मतलब आपने ग्रामर सही नहीं लिखा है. सिंटेक्स एरर मतलब आपकी गलती. ऑलवेज रिमेंबर, सिंटेक्स एरर मतलब आपकी ग्रामर की गलती है. यू आर डूइंग रॉन्ग ग्रामर, यू आर राइटिंग कोड इन रॉन्ग वे. आपको सही तरीका ढूंढना है. ठीक है. So let's first seek syntax errors, then we will move to our next topic, semantics. Okay. So open our Python ideally, zoom out. Sorry. So we will do syntax error. तो हम लोगों ने अपना print hello world लिख रहे थे, right? Don't put in parentheses. आप सीधे लिखो hello world. Syntax error, see? इनवैलिड सिंटेक्स. क्यों? क्योंकि इट्स अ रूल कि आपको स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए उसको कोटेशन के अंदर ही डालना है. अगर आपने कोटेशन के बिना लिखा इट विल गिव यू एरर. अगर आप अब कैपिटल पी लिखोगे प्रिंट और कोटेशन के अंदर डालोगे, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम लोग डेलिबरेटली सिंटेक्स एरर बनाएंगे. तो सी यहाँ पे हम लोगों ने सिंटेक्स सही लिखा है, वो सॉरी डबल कोटेशन में डाला है, लेकिन वी यूज रॉन्ग पी, कैपिटल पी. It is giving name error. It's also a rule because आपने यहाँ पे सही name use नहीं किया. It's not a syntax error, it's another error, but it's an error. तो आपको name use करना है. अभी हम अपना एक और error देखते हैं, which was variable name. See, आपने wrong की variable declare किया 10. I told you that it's a rule that you cannot declare a number as a variable. You can declare 10 name equals to Prachi. अपना नाम गलत लिख लूँ, right? Syntax error. You cannot start it. अगर आप लिखोगे 10, sorry, this is fine. See? So these are the syntax error. Don't go on this. Actually this is a name error because आपने wrong name use किया है print का. तो उसको दिख रहा है कि आपने syntax सही follow किया, hello world सही लिखा है, लेकिन आपने गलत name use किया है. तो वो आपको बोल रहा है कि name error है, name print नहीं होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए. तो error हमेशा आपको help करती है, थोड़ा सा हेल्प करती है कि आप सही तरीका नहीं यूज़ कर रहे हो. तो अगर आपको सिंटेक्स एरर मिलता है तो ऑलवेज ट्राई टू सी कि आप कुछ गलत सिंटेक्स, गलत ग्रामर यूज़ कर रहे हो. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द mistake. Now we will move towards our next thing. What is it? It is semantics. Yes, semantics क्या होता है? Okay, we will move to our next semantics. Semantics क्या होता है? It is the meaning. इसमें computer will not give you error, but your program will not run as you want to run. So it's the meaning behind the words. आपका प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड आपने लिखा सही है, बट सपोज आप प्रिंट करना चाहते हो हेलो प्राची, लेकिन आपने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड. तो दिस इज योर मिस्टेक, राइट? कंप्यूटर को क्या पता व्हाट यू वांट टू डू. So it's the meaning behind the word. So if you want to write hello Prachi, but if you write hello world, then this is your mistake. Computer won't say that you have done something wrong. Computer will run it fine. So you have to find. अगर आपको लगता है oh my god I was trying to print hello Prachi, it printed hello world. What happened wrong? So what went wrong was कि आपने नाम गलत लिखा. It's the meaning was wrong. Okay. Excuse me. Then there will be no error
when we will run our code, but the code will make no sense. The work you want to do is happening wrong. Okay, so एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश आई लव पाइथन वॉज अगर उसमें पीरियड नहीं होगा तो इट्स अ सिंटेक्स एरर लेकिन लव पाइथन आई सी इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर इट्स एंडिंग विद अ पीरियड नथिंग रॉन्ग इन द सेंटेंस बट लव पाइथन आई इज नॉट अ सेंटेंस इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ आई लव पाइथन हैज अ मीनिंग बट लव पाइथन आई देयर इज नो मीनिंग बिहाइंड इट सो दैट मीन्स if you say someone ki, dude what is the mistake in grammar, no mistake in grammar, but it makes no sense. There is no sense in this word, in this sentence actually. So the above sentence love python I will pass the syntax. Grammar आपका सही है because period behind of the sentence but sentence का कोई meaning ही नहीं है. ठीक है, इसको हम एक और बहुत सही एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट्स ट्रैफिक लाइट. सो व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स इज कि रेड हमेशा टॉप पर होना चाहिए, then we have a yellow light and then we have a green light. You go in any signal, traffic signal, you will see the same pattern, red yellow green. आपको कहीं भी yellow green red या green yellow red नहीं मिलेगा, red yellow green ही मिलेगा. This is the syntax. It should red should be up, okay, then yellow, then green. This is the syntax. अब क्या हो रहा है? Syntax is getting passed, but semantics अलग है. ग्रीन का मीनिंग क्या है? गो. येलो का मीनिंग क्या है? गेट रेडी. रेड मीन्स स्टॉप. ओके, इफ दिस सिमेंटिक्स यू डू रॉन्ग, इफ समवन टोल्ड यू कि डूड यू नो रेड मीन्स गो एंड ग्रीन मीन्स स्टॉप, नाउ हियर योर मिस्टेक इज देयर, राइट? आपने गलत समझा इसको, आपने गलत तरीके से समझा कि रेड का मतलब स्टॉप नहीं है, रेड का मतलब गो है और ग्रीन का मतलब स्टॉप है. सो दैट्स योर मिस्टेक, दैट्स अ सिमेंटिक एरर. सिंटेक्स इज फाइन, पहले रेड फिर येलो फिर ग्रीन, लेकिन आपने उसको तरीके से गलत समझा. सो देयर इज नो मीनिंग, द मीनिंग इज रॉन्ग. सो देन व्हाट यू विल डू इफ देयर इज रेड एंड देयर इज नो ट्रैफिक, ठीक है, देन अलाउड टू गो. This is the pragmatists don't think about this because I got this image I got over internet, so I just put it to show you difference between the syntax and semantics. Syntax you will get the error, semantics there will be no error at all. You have to figure out on your own what wrong you have done, okay? But syntax में आपको syntax error आया तो just got to know कि okay मैंने grammar mistake की है, okay? Try to find out. अगर नहीं समझ में आते हैं, we are there for you, I am here for you, but try to find out if it's a syntax error means grammar is wrong. Okay, chalo bye bye, we'll see in next video.